हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने प्रोनाउन की जर्नी को स्टार्ट किया था। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक देखा प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में दोस्तों हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को समझा। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। दोस्तों, अब डिस्ट्रीब्यूटिव को हम लोगों ने पढ़ लिया, डिमॉन्स्ट्रेटिव को भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया। दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, तो कौन कौन से प्रोनाउन को हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं, तो कौन कौन सा हम लोगों ने प्रोनाउन को देखा है। प्रोनाउन किसी बहुत ही बेसिक, बहुत ही ये समझिए दोस्तों, अगर आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि मुझसे पढ़ लेते हैं, इस चैनल पर आप रेगुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, तो आप यकीनन मानिए आपको अंग्रेजी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैं इसको बहुत दावे के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, तो ठीक है। तो प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम। हम लोगों ने इसके डिफिनीशन को देखा, इसके बाद इसके प्रकार को भी देखा, और प्रकार कितने थे इसके? 9 थे। और उसको हम लोगों ने उन 9 प्रकारों में हम लोगों ने कौन कौन से, अच्छा हम लोग जैसे हम लोग 9 प्रकार को दोस्तों लिखवाया होगा, हम लोग ऑर्डर से नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंडिफिनिट प्रोनाउन थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको सोच रहा हूँ लास्ट की तरफ ले चलो। जो छोटे छोटे प्रोनाउन है दोस्तों, उसको हम लोग क्या करते हैं, इजली से थोड़ा समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन को बहुत ही सहजता के साथ ही उसको पढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा मैं इसको, आपको ऐसा कुछ ऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो उस पर आप मत जाइएगा। मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ दोस्तों, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और हम लोग उसको भी मतलब बहुत अच्छे से डील करूंगा। तो हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लिया, पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा? डिमॉन्स्ट्रेटिव को पढ़ लिया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव को पढ़ लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव को पढ़ रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव को पढ़ रखा है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने रिलेटिव को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोगेटिव को पढ़ा। किसको? इंट्रोगेटिव। इसी की सीरीज में दोस्तों आज जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत ही सहजता के साथ दोस्तों हम लोग 5 प्रोनाउन को पढ़ रखे हैं। 6वां पढ़ेंगे, 7वां पढ़ेंगे, 8वां पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव जो हम लोग इम्फेटिक पढ़ेंगे। इम्फेटिक के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। उसके लास्ट वन हम लोग क्या करेंगे? डील करेंगे। वहां पे हम सब समझेंगे क्या सब शब्द है, उसको मैं आपको बताने और समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मतलब, यानी व्हाट इज द मतलब ऑफ रिफ्लेक्सिव। ये भी हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हेडिंग डालिए आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो ये इससे आपको दिख रहा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दैट प्रोनाउन, क्या लिखेंगे? दैट प्रोनाउन which reflects personal pronoun, which reflects personal pronoun noun in a sentence is called reflexive pronoun, is called reflexive pronoun। NOUN होता है, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
इतना आपको विजुअल होगा। मैं देख लेता हूँ मेरी ऑडियो वीडियो आपको सब कुछ विजुअल होगा, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, अभी तक आपको सब कुछ दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसको हिंदी में क्या कहेंगे। देखो इसको दोस्तों हिंदी में थोड़ा सा समझिएगा। रिफ्लेक्स का अर्थ होता है, ऐसे लिखिएगा, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का अर्थ, अर्थ। अच्छा मैं लिखता हूँ तो थोड़ा सा होता है, हाँ तिरछा हो जाता है ना। अर्थ होता है, अर्थ होता है परावर्तित करना। जैसे रिफ्लेक्ट होता है वैसे परावर्तित, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तित होना या परावर्तित करना। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। रिफ्लेक्स का मतलब होता है यानी वह शब्द, वह सर्वनाम, या ऐसे लिखिए वह सर्वनाम, दैट प्रोनाउन, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो वाक्य में पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम को परावर्तित करता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा ये रिफ्लेक्स कैसे करता है, रिफ्लेक्स करता है ये वाक्य में स्वयं या खुद जैसे शब्द अंत में लगे होते हैं। कहाँ, अंत में लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे स्वयं या खुद जो है कि अंत में लगे होते हैं, वाक्य के अंत में लगे होते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कि यूज्ड, याद रखना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, यूज्ड इन लास्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, ये पर्सनल प्रोनाउन, उसका लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो आई होप मैंने बता दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के अंत में प्रयोग होता है, और उसको हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा, स्वयं या खुद होता है। उसको भी एग्जाम्पल देंगे तो आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। आई होप ये बात आप लोगों ने स्पष्ट से बना लिया होगा, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। अब दो ऐसे कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों। अच्छा जिसको लगेगा कि हमने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया तो वीडियो को थोड़ा सा आपके हाथ में है, उसको थोड़ा सा पीछे करिए, उसको पॉज करिएगा, उसके बाद आप इसलिए क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक, अपने नोट्स बनाइए दोस्तों, मैं भी अपने से बनाया हूँ तो आप भी अपने बनाइए, वो आपका अपना कहलाएगा फिर। ठीक है, और नोट्स वगैरह क्या ही करते हैं हम लोग, कलेक्ट करके रख लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ जिंदगी में होता नहीं। जो आप खुद से लिखते हैं वो आपके माइंड में छप जाता है, वही आपका अपना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे लाइन खींचेंगे, लिखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, एन है यार। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे आई, उसके बाद फिर लिखेंगे वी। आई के क्या होगा, माई सेल्फ होगा। क्या होगा, माई सेल्फ। क्या होगा, माई सेल्फ होगा। आई का पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ होगा। क्या होगा, माई सेल्फ होगा। क्या होगा, माई सेल्फ। आई का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ होगा आई का। और वी का क्या हो जाएगा, वी का क्या होगा दोस्तों, आवर सेल्फ होगा। क्या होगा, आवर सेल्फ। ठीक है, ये आपका आवर सेल्स,
ये आपका फर्स्ट पर्सन समाप्त हो गया। सेकंड हम लिखते हैं दाऊ, THU, जिसका मतलब तू होता है, जो भगवान के लिए यूज करते हैं। हम लोगों ने पर्सन प्रोनाउन पढ़ा। इसका जो है कि आपका दाई सेल्फ होगा, दाई सेल्फ, ठीक है, दाई सेल्फ होगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यू का। यू का क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, यू का योर सेल्फ हो जाएगा। अच्छा, योर सेल्फ होगा कि योर सेल्फ होगा दोस्तों? योर सेल्फ होगा। क्या होगा? योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ, ठीक। अब उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखते हैं। ही का क्या होगा? हिम सेल्फ होगा। अच्छा, हिम सेल्फ होगा, हिम सेल्फ। सी का क्या होगा? हर सेल्फ होगा, ठीक है। इट का क्या होगा? इट सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा। अच्छा, दे का क्या होगा? देमसेल्व्स होगा। क्या होगा दोस्तों? THE, देम, क्या होगा? देम सेल्फ होगा। क्या होगा? देम सेल्फ होगा। क्या होगा? देम सेल्स, देम सेल्फ, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन से हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है। दोस्तों जब हम लोग इंफेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो दोस्तों यही जो शब्द होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो आपका इंफेटिव प्रोनाउन में भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होगा, उसके वाक्य प्रयोग में अंतर होगा। यानी शब्द यही सारा कुछ रहेगा जो आपका पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बने होंगे, बशर्ते क्या होगा वहां पे सब्जेक्ट यानी कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग हो जाएंगे, तो आपका इंफेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंफेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जिससे ये बात क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल ये आप बना लिए होंगे, इसमें जिन्हें शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो कैप्चर कर लेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, और आप कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। मैं एक दो एग्जाम्पल लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, बोल दूंगा, जिससे टाइम की भी बचत होगी और आपके भी टाइम की बचत होगी, यानी बचत ही बचत होगी। उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और बचत के साथ साथ हम लोग खेल कूद में बातों बातों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोगों ने सीख लिया। तो जैसे दोस्तों अच्छा, जैसे एक बात याद रखना, जैसे किसी लड़के का नाम होगा, लड़के का नाम हो, ये मान लेते हैं रोहित नाम है, रोहित के लिए अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम सेल्फ ही होगा। अगर मान लेते हैं प्रतिभा है या फिर रोशनी है उसका नाम, तो यहाँ पे लड़की है, लड़की का नाम है, तो लड़की का जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से सी और ही का होगा, वही आपका कोई नाम होगा तो भी आपका वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल में लिखिएगा, पहला मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ, लिखिएगा, मैं आपको ये विजिबल है, मैं अपने घर का कार्य, मैं अपने घर का कार्य खुद, ध्यान दीजिएगा, खुद करता हूँ। मैं अपने घर का कार्य खुद करता हूँ, तो इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। तो यहाँ पे माई सेल्फ आपका क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है। और हिंदी में वाक या खुद या स्वयं जैसे शब्द लगे होंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, हिंदी में आपका खुद और अंग्रेजी में माई सेल्फ। इस तरीके से दोस्तों आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं अपने छात्रों की निगरानी खुद करता हूँ। तो क्या करूंगा दोस्तों, मैं अपने छात्रों की निगरानी खुद करता हूँ। तो
अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में कौन से शब्द हैं जो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट का काम कर रहा है दोस्तों, ये आपके खुद है या स्वयं है, या खुद की जगह मैं स्वयं भी लिख सकता था। तो आई वॉच, निगरानी माने देखभाल करना, वॉच करना, तो वॉच होता आई वॉच माई स्टूडेंट माई सेल्फ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने अब यहाँ पे आई क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे माई सेल्फ आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। बताओ दोस्तों, इसमें आपको तनिक भी कोई कंफ्यूजन हुआ? बताओ, हम लोगों ने बातों में क्या पढ़ लिया। यहाँ पे पर्सनल हो गया आपका, ये आपका पर्सनल हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छे तरीके से देखा और समझा। कुछ एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, आप लोग क्या करेंगे उसको नोट डाउन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग लिखे। जैसे मैं बोलूँ हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। क्या दोस्तों, हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। लिखिएगा आप, हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको मुझे, वी मेक आवर फ्यूचर आवरसेल्व्स। वी मेक आवर फ्यूचर आवरसेल्व्स। ये आवर फेथ माने भी भाग्य होता है, या फिर भाग्य का मतलब ये, या भविष्य लिख लीजिए। तो अगर भविष्य लिखेंगे तो फ्यूचर लिखेंगे, और भाग्य लिखेंगे तो फेथ लिख लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्या दोस्तों, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्या लिखेंगे, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखा और समझा। दोस्तों यहाँ से हमारा जो है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग दोस्तों समाप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने दोस्तों हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुना और समझा। अब मैं आशा करता हूँ आप बातों को हमारे नोट डाउन भी किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करना नहीं भूलना है। आप वीडियो में अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। और दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।